दोस्तों, आज बाल क्यों झड़ते हैं, इनका असमय सफ़ेद हो जाना, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बाल प्रकृति की एक नियामत है और इससे एक बॉडी के अंदर अट्रैक्शन या आकर्षण पैदा होता है। वैसे शास्त्रों में इसको तामसी कहा गया है, इसलिए जो सन्यासी लोग हैं वो बाल नहीं रखते, परंतु वो अपनी मर्जी से करते हैं। जैनियों के अंदर केश विमोचन का एक प्रोग्राम होता है जिसमें बालों को जड़ से उखाड़ने का विधान है। बड़ा कष्टदायक होता है, परंतु ये शारीरिक कष्ट आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। परंतु सामाजिक क्षेत्र में जब बाल अपने आप झड़ जाएं तब मानसिक पीड़ा होती है। अपने आप को एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग होती है कि मेरे बाल काश होते तो मैं हाथ फेरता, मैं ऐसे स्टाइल बनाता, वैसे करता। बाल उड़ जाते हैं, उड़ने की टेंशन। पर मजे की बात यह है, बाल उड़ते ही टेंशन से हैं, यानी स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं। सबसे बड़ा मेडिकली इसका कारण है DHT। DHT जो है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, इसका फुल फॉर्म है। जो बालों का जो शेफ्ट और जो अंदर की तरफ जो जिसको हम रूट ऑफ हेयर कहते हैं, जहाँ फॉलिकल होता है, वहाँ DHT का लेवल कम होना चाहिए। यदि DHT का लेवल कम नहीं हुआ तो बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और DHT को जो कंट्रोल करने वाला जो केमिकल है, उसको कई बार आपने सुना होगा, बायोटिन। बायोटिन के बहुत सारे शैम्पू आते हैं, टैबलेट्स आती हैं। लाइकोपेन एक ऐसा एंजाइम है जो ये दोनों मिलके, बायोटिन और लाइकोपेन, ये DHT को कंट्रोल रखते हैं। किसी कारण से DHT इंक्रीज हो जाए, क्योंकि DHT दोनों के अंदर बनता है, लेडीज में भी और जेंट्स में भी। ये जो DHT है, ये वैसे इसलिए ज़रूरत होता है बॉडी की क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है टेस्टोस्टेरोन का। ये मैस्कुलिन जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी मेल करेक्टरिस्टिक्स, यानी मसल्स का मजबूत होना, उसमें मस्कुलर होना, बालों का दाढ़ी पर आना, मूँछों पर आना और बगल के अंदर आना, पीविक एरिया पे आना, वो इस DHT के कारण से ही होता है। एम्ब्रियोलॉजिकली जब गर्भावस्था में बच्चा होता है उस समय DHT का बहुत बड़ा रोल होता है। परंतु ये DHT प्यूबर्टी के बाद फिर इसकी मात्रा कम हो जानी चाहिए, फिर ये लेटर स्टेज में काम आता है, यानी जब 50 साल से ऊपर हो जाते हैं। परंतु इस बीच इसका संतुलन गड़बड़ा जाए, यानी दूसरे शब्दों में लाइकोपेन और बायोटिन शरीर में से कम हो जाए तो DHT इंक्रीज हो जाता है। DHT इंक्रीज होने से जो हेयर का जो फॉलिकल है वहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता और बाल झड़ जाते। इसी के साथ एक और चीज़ है कि बालों की जड़ों में जो एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेलेनिन। मेलेनिन की वजह से बाल काले होते हैं। परंतु जो ठंडे देश होते हैं या जो ठंडी जगह होती हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो जेनेटिक जो कंट्रोल है, वहाँ मेलेनिन बालों में कम आता है, इसलिए उनके बाल ग्रे या वाइट होते हैं। बालों का ग्रे होना या वाइट होना, ये जेनेटिक्स के संग भी इसका जो है वो संबंध है। मेलानिन की कमी हो जाए एक इंसान में, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे B12 की कमी हो जाना, परनीशियस एनीमिया हो जाना, तो ऐसे में भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। परंतु इन दोनों की पूर्ति कर देंगे, वो बाल दोबारा से काले हो जाएंगे। ये DHT को कम करने के लिए मिनोक्सिडिल करके एक कंपाउंड होता है, उसको बहुत सारे तेलों में और डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है, पर इसका सर अपना साइड इफ़ेक्ट्स है। इसलिए कोशिश करें कि ध्यान से उसमें पढ़ लें कि ये चीज़ तो नहीं है। परंतु जब टाइम बीइंग के लिए तो एक बार यदि आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो बाल अच्छे आ जाएंगे, पर आपको लगातार इस्तेमाल करना होगा। परंतु ये कई बार कैंसर भी पैदा करता है और कई केसेस के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर को कम कर देता है, यानी इम्पोर्टेंसी की तरफ भी ले जाता है। यानी जो चीज़ अच्छी है वो नुकसान भी करती है। तो DHT कम रहे इसके लिए लाइकोपेन जिन चीज़ों में मिलता है उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। लाइकोपेन अधिकतर जो कलरफुल, जो रेड कलर में जैसे टमाटर है, इसके अंदर खूब होता है। लाल सेब के अंदर, ऑरेंजेस में, इनके अंदर लाइकोपेन खूब होता है। ये जिसको हम कद्दू या सीताफल कहते हैं, उसके अंदर भी लाइकोपेन जो है नेचुरल फॉर्म में बहुत अच्छा होता है।
बायोटीन आपने सुने होंगे, बायोटीन की टैबलेट्स भी आती हैं, परंतु जो नेचुरल सोर्स है उसमें है केला, मैंगो और ये जो लेग्यूमिनेसी यानी जिनको हम बोलते हैं मटर ग्रुप की जो चीज़ें होती हैं, इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ यदि खाने के अंदर ओमेगा 6 होता है काले तिलों में, कॉर्न ऑयल यानी जो मक्का या भुट्टा जिसको बोलते हैं उससे जो तेल बनता है, उसमें जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसके अंदर जो गेहूं का ज्वारा, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये दोबारा से रिजुनेशन करने में मदद करता है। विटामिन ई ये भी स्किन को, नर्वस सिस्टम को और बालों को अपने स्थान पे रखने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सल्फर का स्किन, क्योंकि स्किन, नाखून और बाल ये तीनों एक प्रकार की जो प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं हम केराटिन प्रोटीन, उसके साथ इसका बड़ा गहरा संबंध है। तो यदि हम केराटिन जिनमें अच्छा मिलता है यानी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, योगर्ट, सी फूड, खासकर जो आपने देखा होगा जो मोलस्क वर्ग के जो सी फूड्स होते हैं उनके अंदर खूब अधिक मात्रा में ये केराटिन प्रोटीन जो है वो मिलता है। ये एक तरीके का वैसे डेड प्रोटीन है, इसलिए आपने देखा होगा जब ये जहाँ नर्व हट जाती है तो नाखून को भी काट दो तो दर्द नहीं होता, ऐसी बालों के एंड को काट दो तो दर्द नहीं होता, क्योंकि वहाँ नर्व्स नहीं होती। परंतु बालों को यदि ठीक रखना है तो डीएचटी की मात्रा ज़्यादा ना हो, तो कई बार कुछ बीमारियों में भी ये चीज़ जो है एग्रावेट हो जाती है, जैसे टीएसएच बढ़ जाए। टीएसएच कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। शुगर वाले पेशेंट्स के अंदर भी जो है वो बाल झड़ने लगते हैं। तो डीएचटी हमारा मेंटेन रहे उसके लिए कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखें, यानी रेगुलर एक्सरसाइज करें, उससे सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा। हेयर फॉलिकल के जो जड़ों का, स्मोक या कोई मादक द्रव्यों का इस्तेमाल ना करें, ये भी खून की नलियों को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, बीपी को हाई करता है, और फिर जब बीपी हाई होगा और वहाँ की जो है खून की नलियाँ हार्ड होंगी तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा। स्ट्रेस में ना रहें, स्ट्रेस कम करने के लिए वर्कआउट, प्रॉपर रेस्ट और नींद का इस्तेमाल करें। स्कैल्प की एक्सरसाइज, खासकर जो है उस पर प्रॉपर मसाज विद द हेल्प ऑफ जो उंगलियों की जो टिप्स होती हैं उससे कोई आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल से जो है उसका इस्तेमाल करें। हर्बल जो रूटीन की जो चीज़ें हैं भोजन के अंदर उनको इस्तेमाल करें, जैसा अभी बताया। अपना हाइजीन रखें, लगभग एक ही प्रकार की जो सोप या शैम्पू का जो है वो इस्तेमाल करें, और ख़ासकर यदि हर्बल सोप इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आप बदल बदल करके सोप को इस्तेमाल करेंगे तब भी नुकसान होगा। और मूंगफली, कैरेट, मैंगो, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से विटामिन एच, जिसको हम B7 और B8 कहते हैं, इससे DHT का लेवल जो है वो बना रहता है। सल्फ़र वाली चीज़ें, ये आपका जिसको हम एलियम ग्रुप की सब्जियां कहते हैं, जिसमें आपका प्याज, लहसुन, ब्रोकली, सोयाबीन, इनके अंदर खूब अधिक मात्रा में मिलता है। ट्रीटमेंट पर्पज से सर्वांगासन, शीर्षासन, प्रॉपर सैर और मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। चिकित्सक की देखरेख में नस्यम, शिरोधारा, शिरोवस्ती, भृंगराज, रीठा और शिकाकाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारे बाल हमारा साथ देंगे और हम हर तरीके से एंजॉय करेंगे। धन्यवाद।